ऑफ एनर्जी। तो किस तरह से एनर्जी के डिसिपेशन को हम रिड्यूस करना चाहते हैं। तो अगर एक अच्छा डिवाइस है, अच्छा इंस्ट्रूमेंट हम लोग हाउस होल्ड पर्पस के लिए यूज करेंगे, अगर हमारे घरों में हम एक अच्छी क्वालिटी के इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं तो वो एनर्जी को वेस्टेज कम से कम करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी को हमारे डिजायर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, अनवांटेड फॉर्म में कम से कम एनर्जी। उससे हमारे घरों में जो अच्छी क्वालिटी के इंस्ट्रूमेंट यूज करने से हमें बेनिफिट क्या है। हमें बेनिफिट ये कि इलेक्ट्रिसिटी का कंजप्शन कम होगा और हमारा मंथली जो चार्ज आता है इलेक्ट्रिसिटी का वो कम आएगा, क्योंकि जो वेस्टेज फॉर्म में एनर्जी जा रही थी वो हमने कम कर दी। तो ये इस तरह के इंस्ट्रूमेंट होते हैं। तो आजकल आपने देखा होगा कि आप एसी लेते हैं, फ्रिज लेते हैं तो उनके ऊपर स्टार लगे होते हैं। वो स्टार इसी चीज के लिए होते हैं, वो स्टार ये बताते हैं कि ये जितने ज़्यादा स्टार होंगे वो डिवाइस उतना कम एनर्जी को वेस्ट करता है, उतना कम उसमें डिसिपेशन ऑफ एनर्जी होता है। तो किस तरह से एनर्जी को हम लोग रिड्यूस कर सकते हैं। तो यूज बेस्ट क्वालिटी हाउसहोल्ड अप्लायंसेस। तो बेस्ट क्वालिटी के आप अप्लायंसेस यूज करेंगे तो उससे हम इसको रिड्यूस कर सकते हैं डिसिपेशन ऑफ एनर्जी को। तो एनर्जी का जो डिसिपेशन है उसको रिड्यूस करने के लिए हमें अच्छे से अच्छी क्वालिटी के, और अच्छे से अच्छी क्वालिटी का क्या मतलब है कि जब उनका जो मैन्युफैक्चरिंग होता है उनमें कम रेजिस्टेंस के वायर्स, कम रेजिस्टेंस के डिवाइसेस यूज करते हैं बनाने के लिए, कंपोनेंट्स उसमें बेस्ट क्वालिटी के लगाए जाते हैं। तो उनका रेजिस्टेंस कम होता है, रेजिस्टेंस कम होने की वजह से हीट भी कम प्रोड्यूस होती है। आपने देखा है कि हीट का जो प्रोडक्शन है उसका फॉर्मूला होता है, तो हीट प्रोड्यूस होती है H = I² RT। H is heat produced by the current flow through the wire, R is the resistance of the wire। तो रेजिस्टेंस जितना कम होगा, जैसे हम एक फैन है उसका मोटर को बनाने के लिए कॉपर का वायर यूज करते हैं और एक एल्युमिनियम का, तो कौन सा वाला जो फैन है वो कम हीट प्रोड्यूस करेगा, कम एनर्जी डिसिपेट करेगा। तो हम जानते हैं इसका रेजिस्टेंस कम होगा, क्योंकि दोनों में करंट तो सेम ही फ्लो हो रही है हमारे हाउस में। तो जिसका रेजिस्टेंस कम होगा, तो स्टूडेंट किसका रेजिस्टेंस कम होता है, कॉपर का या एल्युमिनियम का। तो हम जानते हैं कि कॉपर का रेजिस्टेंस एल्युमिनियम से कम होता है, तो कॉपर की वाइंडिंग वाला जो फैन है वो कम पावर को वेस्ट करेगा और हमारा जो इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन है हमारे घरों में वो कम होगा और हमारा इलेक्ट्रिसिटी का जो एक्सपेंडिचर है वो कम आएगा। अब हम डिस्कस करते हैं इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक, पावर। तो पावर क्या होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल पावर को हम P से रिप्रेजेंट करेंगे। पावर होता क्या है, तो हमने जैसे हमने एनर्जी पढ़ा था, एनर्जी क्या होता है, कैपेसिटी टू डू वर्क। इसी तरह से पावर का भी डेफिनेशन है, द रेट ऑफ वर्क डन बाय मशीन और a person is called power। रेट ऑफ वर्क डन। अच्छा, एक चीज और हम वापस से जा रहे हैं, एनर्जी क्या होता है, कैपेसिटी टू डू वर्क। तो दोनों डेफिनेशन ऑलमोस्ट सिमिलर सी हैं। कैपेसिटी टू डू वर्क इज कॉल्ड एनर्जी, द रेट ऑफ वर्क डन इज कॉल्ड पावर। तो दोनों को अगर थोड़ा सा डीपली डिस्कस करेंगे, इनके बारे में थोड़ा डीपली सोचेंगे, तो इनमें डिफरेंस इन डेफिनेशंस में डिफरेंस पता लगा सकते हैं। देखिए, कैपेसिटी टू डू वर्क का क्या मतलब है और रेट ऑफ वर्क डन का क्या मतलब है। जैसे हमारे पास दो मोटरसाइकिल हैं, दो बाइक हैं, एक है बुलेट और दूसरी है स्प्लेंडर। तो बताइए किसका पावर ज्यादा है।
तो हमने बोला जिसका रेट ऑफ वर्क डन ज़्यादा है। रेट ऑफ वर्क डन का क्या मतलब है कि 1 सेकंड में कौन कितना काम करके देगा। तो हम देखते हैं कि अगर दोनों बाइक को 1 घंटे चलाएं तो बुलेट ज़्यादा वर्क करके देगी या ज़्यादा डिस्टेंस तक चल सकती है और स्प्लेंडर कम डिस्टेंस तक चल पाएगी। तो दोनों में से पावर किसका ज़्यादा है? पावर ऑब्वियस सी बात है, जो ज़्यादा वर्क करके देगा उसका पावर ज़्यादा है। तो किसका पावर ज़्यादा होगा? बुलेट का। लेकिन अगर एनर्जी की बात करेंगे तो जरूरी नहीं कि एनर्जी बुलेट की ज़्यादा हो। एनर्जी है कैपेसिटी टू डू वर्क। तो वर्क करने की कैपेसिटी किसमें ज़्यादा है वो डिपेंड करता है कि किसके अंदर फ्यूल ज़्यादा है। मान लो बुलेट के अंदर 1 लीटर फ्यूल है तो वो सिर्फ 40 किलोमीटर चलेगी, लेकिन स्प्लेंडर के अंदर 5 लीटर फ्यूल है। तो अगर दोनों एक ही घंटे चलती है तो 1 घंटे में बुलेट तो चलेगी ज़्यादा और स्प्लेंडर चलेगी कम, लेकिन 1 घंटा चलने के बाद बुलेट रुक जाएगी क्योंकि इसका एनर्जी खत्म हो चुकी है, लेकिन स्प्लेंडर चलती रहेगी। सो दोनों में डिफरेंस है। कैपेसिटी टू डू वर्क का मतलब है कि किस में कैपेसिटी ज़्यादा है, कौन ज़्यादा देर तक वर्क कर सकता है। और पावर का मतलब है कि लिमिटेड टाइम में जो ज़्यादा वर्क करके देगा दैट इज कॉल्ड पावर। तो पावर का फॉर्मूला बनाते वक्त हमने कुछ चीज़ों का देखा कि पावर किन किन चीज़ों पे डिपेंड करता है। तो हमने देखा कि पावर वर्क पे डिपेंड करता है। जो ज़्यादा वर्क करेगा उसका पावर ज़्यादा होगा। अगर 2 आदमी हैं और दोनों को एक काम दिया जाए कि यहाँ से ईंटें उठा के वहाँ रखनी है, अब एक आदमी 10 ईंटें उठा के रखता है, उतने ही समय में दूसरा आदमी 20 ईंटें उठा के रख देता है, तो हम बोलेंगे जो दूसरा आदमी है ये पर्सन बी की पावर ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि लिमिटेड टाइम में, सेम टाइम में ये ज़्यादा वर्क करके देता है। सो हमारी ये बात समझ में आएगी कि पावर किस पर डिपेंड करता है। पावर इज डिपेंड ऑन वर्क। जो ज़्यादा वर्क करेगा फॉर ए कॉन्स्टेंट टाइम, टाइम फिक्स कर दिया, तो जो ज़्यादा वर्क करेगा उसका पावर भी ज़्यादा होगा। ऐसे ही हमने देखा कि पावर और किस पर डिपेंड करता है। पावर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम। तो जो पर्सन कम टाइम में सेम वर्क करेगा, वर्क को इस बार कांस्टेंट कर दिया। हमने बोला 2 पर्सन हैं ए और बी और दोनों पर्सन को 10 ईंटें यहाँ से उठा के वहाँ पहुँचानी है। एक पर्सन ने 10 सेकंड में पहुँचा दी और दूसरे को 20 सेकंड लगे। सेम वर्क को फिक्स कर दिया, टाइम को देख रहे हैं, तो जिसने टाइम कम लिया उसकी पावर कैसी होगी? ज़्यादा। इनवर्सली प्रोपोर्शनल में क्या होता है, एक क्वांटिटी बढ़ती है तो दूसरी कम होती है। तो जिसको टाइम कम लगेगा, जिसको टाइम कैसा लगेगा कम, उसकी पावर कैसी होगी? ज़्यादा। और जो ज़्यादा टाइम ले रहा है, जो 20 सेकंड ले रहा है, उसकी पावर कैसी होगी? कम। तो इन दोनों को कंबाइन करने के बाद पावर का फॉर्मूला हमारे पास आ गया, पावर इक्वल्स टू W/T। दिस इज पावर। और इसके बेसिस पे हम एक और फॉर्मूला क्रिएट कर सकते हैं। हम जानते हैं वर्क डन होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ये हम ऑलरेडी वर्क के फॉर्मूले में, हम फॉर्मूला बैंक में देख सकते हैं, फॉर्मूला लिखा हुआ है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अगर वर्क की जगह एक फॉर्मूला पुट करते हैं हम फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, तो आप देखेंगे ये चीज जो आप देख रहे हैं डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ये क्या होता है? वेलोसिटी इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। वेलोसिटी इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। सो यहाँ से हम s डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम को वेलोसिटी लिख सकते हैं, तो p इक्वल्स टू f इनटू v। तो यहाँ से एक और फॉर्मूला हमने क्रिएट कर दिया पावर का और f इनटू v। पावर के बारे में कुछ चीजें यहाँ पे डिस्कस करते हैं। पहली बात तो ये कि पावर एक स्केलर क्वांटिटी है, वेक्टर। तो यहाँ से देखते हैं पावर का ये रहा फॉर्मूला। पावर का फॉर्मूला में वर्क है और टाइम है। हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके कि वर्क स्केलर क्वांटिटी है और टाइम भी स्केलर क्वांटिटी है। अगर वर्क और टाइम दोनों स्केलर क्वांटिटी है तो पावर भी कैसी क्वांटिटी होगी? स्केलर। तो ये कैसी क्वांटिटी है? इट इज ए स्केलर क्वांटिटी। ये कैसी क्वांटिटी होगी स्टूडेंट? स्केलर क्वांटिटी। अच्छा, इसका यूनिट यहां से हम लोग डिस्कस करेंगे ऐसा यूनिट। इसका ऐसा यूनिट होगा, आप देख रहे हैं वर्क का यूनिट होता है जूल और टाइम का यूनिट होता है सेकंड। तो इसका यूनिट क्या होगा? इसका यूनिट होगा जूल अपॉन सेकंड। और जूल अपॉन सेकंड को हम एक कॉमन नाम दे देते हैं, दैट इज कॉल्ड वाट।
और वॉट को रिप्रेजेंट करेंगे हम W से। अब यहाँ पे हम लोग इसका ऐसा यूनिट बनाने के बाद इसके कुछ और प्रैक्टिकल यूनिट्स भी होते हैं। इसके और प्रैक्टिकल यूनिट्स कौन से हैं? जैसे 1 किलोवाट, और हम कल बात कर चुके हैं कि किलो का मतलब 1000 होता है 10 की पावर 3, तो दिस इज इक्वल टू 1000 वाट। 1 मेगावाट दिस इज इक्वल टू 10 की पावर 6 वाट। एक और इसका पावर का यूनिट है 1 हॉर्स पावर, तो 1 हॉर्स पावर 1 हॉर्स पावर 746 वाट के इक्वल होता है। तो इस तरह से हम डिफरेंट पैरामीटर्स के लिए पावर कैलकुलेट कर सकते हैं। और एक और चीज हम पावर में डिस्कस करेंगे कि पावर किसी भी मशीन की हम एफिशिएंसी कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो किसी भी मशीन की एफिशिएंसी कैलकुलेट करने के लिए हम उसका इनपुट और आउटपुट पावर देखते हैं। तो सपोज हमारे पास कोई डिवाइस है और उसकी एफिशिएंसी कैलकुलेट करनी है, तो उसकी एफिशिएंसी कैलकुलेट करने के लिए हम एक फॉर्मूला यूज करते हैं। अब फॉर्मूला में तो हम एफिशिएंसी को हम रिप्रेजेंट करते हैं ईटा से, और इसका फॉर्मूला हम बनाते हैं आउटपुट पावर अपॉन इनपुट पावर, आउटपुट पावर अपॉन इनपुट पावर। एग्जांपल के लिए देखते हैं कि मान लो हमारे पास कोई डिवाइस है, हमारे पास एक मोटर है जिससे हम टैंक से पानी ऊपर टंकी में चढ़ाते हैं, डेली हमारा ये काम होता है। तो मान लो उसका जो इनपुट पावर है वो है, आउटपुट पावर है उसका 200 वाट वो आउटपुट देती है 200 वाट, और वो इनपुट लेती है 400 वाट। हम पहले बात कर चुके हैं कि जितना इनपुट होगा उतना आउटपुट